ओ पीहू के बप्पू खा ले गरम पराठे तू। ओ पीहू के बप्पू खा ले गरमा गरम पराठे तू। ओ पीहू के बप्पू। तुम क्या कर रहे हो मेरे पीछे? पीयू के बप्पू खा ले गरमा गरम पराठे तू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी देखा आपने, मशीन हो गई है ठीक। एक चीज़ ठीक हुई, एक चीज़ ख़राब हुई और इसका ड्रायर सही हो गया, तो ये जो पानी निकालने का ये ख़राब हो गया। तो जी चलिए, खैर जो भी है, जो ज़रूरी चीज़ थी वो होगी। और सुबह के बजे हुए हैं 10, बच्चे गए हुए थे स्कूल और काम मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि फिर मैं बच्चों को भेजने के बाद नाश्ता वगैरह करके मैं एडिटिंग करने लगी थी और अभी वीडियो अपलोड करने के बाद मैं आई हूँ। और ये देखिए सामान सारे में तो त्योहारों तो हो गए, जो मेन से थे दिवाली से पहले जो त्यौहार थे वो तो हो गए। ये तो अब बारी आ गई है दिवाली की प्रॉपर सफाई करने की। जो दिवाली की सफाई करनी थी उसका नंबर आया है अब। और मशीन ख़राब हो रही थी, उसकी वजह से कपड़ों का इतना बुरा हाल हो रहा था। कपड़े रोज़ धोए जा रहे थे, लेकिन सूख तीसरे दिन रहे थे, क्योंकि भाई एक दिन पानी निचोड़ने के लिए मैं उनको रखती थी, फिर उनको धोती मतलब फैलाती थी, सुखाती थी, तो 2-2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि नीचे धूप नहीं आती, आपको पता ही है वहाँ पे। और ये तीसरा कमरा, बिस्तर नहीं उठे अभी तक भी, जैसा कि मैंने बताया मैं वो करने लगी थी। हेलो बोलो, बोलो हेलो। और मेरे कृष्णा की ना तबीयत आज ठीक नहीं है। देखो इधर मेरे राजा के ना जुकाम और खांसी हो गए, क्योंकि मौसम बदल रहा ना अब जा, तो इसे ले ले लपट्टे में मौसम ने। और वो भी निकालने तो थोड़ा थोड़ा करके चलूँगी। आज थोड़ा सा यहाँ से करूँगी, थोड़ा सा वहाँ से करूँगी, तो त्योहार तो हो गए। अब बारी है कमर टूटने की, ढंग से तसल्ली से। तो जी चलिए बस फिर शुरू कर लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी चलिए फिर शुरू करते हैं। राधे राधे। तो जी लग गई हूँ मैं काम पे अपने सुबह ही सुबह। और अब जो है मैं थोड़ा सा ना आलस करने लगी, जब से सुनीता आई ना, तो तब से थोड़ा सा आलस करने लगी। नहीं तो सुबह ही सुबह सारे काम हो जाते थे, और अब तो मैं सुनीता का इंतज़ार करती रहती हूँ कि आएगी। और आज तो बल्कि मुझे सुनीता भी बोल रही थी कि दीदी आप ना आलसी हो गए, पहले आप सुबह ही सुबह सारा फटाफट काम कर लेते थे मेरे आने से पहले, और अब आप तो मेरे आने के बाद तक भी लगे रहते हो। तो मैं उसे बोल रही थी, मैंने कहा तेरी ही वजह से हो रहा है ये सब, क्योंकि जब से सुनीता आई तो ये हो जाता है ना कि जब बराबर में दूसरा आ जाता है काम करने के लिए या हेल्प करने के लिए, तो हम थोड़े से लापरवाह हो ही जाते हैं। तो मैं उसे ही बोल रही थी, मैंने कहा तेरी ही गलती है, तू इतना वो कर रही है कि मतलब मैं कर नहीं पाती काम। अब आदत भी हो जाती है कि भाई जब हम किसी के साथ में रहने लगते हैं या कोई हमारे पास आने जाने लगता है तो उसकी आदत भी पड़ जाती है। तो जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि अगर मैं आलसी हो गई हूँ थोड़ी सी, तो ये सारी गलती सुनीता की है, क्योंकि सुनीता ने इतना वो कर रखा। और अब तो सुनीता कपड़े भी धोने लगी है, क्योंकि वो बोल रही थी मुझे कि दीदी मुझे कहीं और काम नहीं करना, और काम मतलब काम करना चाहती है और, लेकिन कहीं और नहीं करना चाहती। तो मेरी भी अभी तबीयत ऐसी ठीक नहीं थी, तो वो बोलने लगी कि दीदी मैं आपके पास कपड़े धो लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा चलो भाई अच्छी बात है कि तुम नहीं और जाना चाहते, कहीं यहीं पे ही कर लो जो तुम्हें करना। तो अब सुनीता सुबह के झाड़ू पोछे के साथ कपड़े भी धोने लगी है। तो कपड़े का ये है कि हम दोनों ही धो लेते हैं, तो ये निचोड़ देती है तो मैं फैला देती हूँ, या मशीन वगैरह में लगा देती हूँ इसके आने से पहले, तो दोनों ही कर लेते हैं हम रल मिल के। ये नहीं है कि काम सुनीता को दे दिया तो सुनीता ही करेगी। ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरे आलसीपन में सुनीता का बहुत बड़ा हाथ है, और हाथ क्या गलती इसी की है, ये इतना करती है, मतलब साफ़ सफाई इतने अच्छे तरीके से करती है ना। नहीं तो एक बार को हो जाता है कि चलिए भाई ये नहीं कर रहे हैं अच्छी तरीके से तो खुद करनी पड़ेगी, लेकिन ये इतने अच्छे तरीके से करती है, मतलब तो फिर आदमी एक बार सोच ही लेता है कि चलिए कर ही लेगी ये। तो मेरे में जो है थोड़ा सा आलसीपन सा आ रहा। तो खैर चलिए जी, आलसीपन तो आएगा भी जाएगा भी, और अब तो काम का सीजन है, कहाँ तक आएगा आलस। तो देखिए बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी चाय सुनीता के लिए और अपने लिए, क्योंकि उसको भी थोड़ी सी ठंड सी फील हो रही थी, और अब तो ठंड होने लगी है। तो मैंने भी देखिए पोंचू डाला हुआ,
और ये बैठ के पी रहे हैं मैं और सुनीता चाय। और मैं सच में बताऊं सुनीता की मतलब मुझे आदत सी पड़ गई है, एक जो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड होता है वो मेरे और सुनीता के बीच मतलब है, क्योंकि वो पहले भी मेरे पास थी तो वो इतनी जान पहचान है कि अब हम एक दूसरे के साथ बातें कर लेते हैं। सुनीता भी मुझे अपनी बातें बता देती है अपने घर की या वैसी, तो थोड़ी बहुत मैं भी उसको बता देती हूँ। मतलब हो जाता है ना कई बार कि मन दुखी सा होता है भारी, तो हम किसी के साथ बात करना चाहते हैं और सुनीता के साथ मैं वो कर लेती हूँ बातें और वो भी मेरे साथ कर लेती है। तो देखिए यहाँ पे सुनीता पोछा लगाने लगी है झाड़ू बर्तन करने के बाद, और कपड़े उसने धो दिए थे तो मैं उन्हें फैला रही हूँ यहाँ पे। तो ड्राई होगी थी मशीन आज तो जल्दी जल्दी सूख जाएंगे कपड़े। और कपड़ों का काम जो है ना मुझे सही में बताऊँ बड़ा बेकार काम लगता है। मैं सारे काम खुश होकर कर लेती हूँ, लेकिन कपड़े जो रखने का काम है ना, तय करके रखना प्रेस करना, वो मुझे सबसे बेकार काम लगता है। तो कपड़े धोना भी मुझे इतना वो नहीं लगता क्योंकि धो के तो चलिए निपट गया, लेकिन उन्हें रखने का काम सबसे मुझे बेकार लगता है और सबसे ज़्यादा फैलता भी है वही काम। तो जी देखिए बस यहाँ पे सुनीता लगाने लगी है पोछा, फटाफट से मैं फैला रही हूँ कपड़े। और उसके बाद सुनीता जाएगी क्योंकि आज थोड़ी सी मैंने उसको लेट बुलाया था, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया सुबह मैंने काम नहीं किया था कुछ भी, तो अब वो चली गई है। तो उसके बाद आज दिन था शुक्रवार, तो शुक्रवार के दिन हमारे यहाँ जो ये हमने होई है इसको सड़ा देते हैं। मतलब कोई दिन है जो जैसे वीरवार हुआ या शनिवार हुआ, इनको हमारे यहाँ इनको नहीं सड़ाते पानी को। तो आज शुक्रवार था तो मैंने इसको सला दिया। मेरी मम्मी का फ़ोन आया था असल में कि सला देना उसको, तो यहाँ पे मैंने इसको सला दिया। और जो होई माता की माला थी, स्याऊ माता की माला थी, वो मैंने रख ली है, वो मैंने पहन लिया मतलब। तो जी उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया दोपहर का खाना क्या बनाया, रात की सब्जी रखी हुई थी तो मैंने रोटियां सेक दी थी। तो अब यहाँ पे ये आए हुए थे तो मैंने इनको बोला कि बच्चों के कपड़े बनाने हैं दिवाली के लिए। तो ये कपड़ा मैं लेके आई हुई थी, काफ़ी दिन हो गए थे लेकिन बीच में और काम हो रहे थे तो इसलिए नहीं हो पाया। तो फाइनली आज टाइम मिला है। तो पहले तो हमने इनका सोचा था कि फ़िरॉक बनाएंगे इस कपड़े का, उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं मैं सूट प्लाजो बना दूँ इनका। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैंने कल स्कर्ट और सूट डाला हुआ था तो वो अच्छा लगेगा। तो फाइनली फिर हमारी बात हुई कि स्कर्ट और सूट इनका हम बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले तो सेम ही फैब्रिक से हम बनाने वाले थे स्कर्ट भी और वो भी। तो मुझे तभी ध्यान आया कि मैं एक बार अपनी स्कर्ट बनाने वाली थी प्लेटों वाली, तो प्लेटें मैंने उसकी अटैच की हुई थी सारी की सारी कटिंग करके खुद से, लेकिन कभी वो बन नहीं पाई मेरे से पूरी। तो वो कपड़ा रखा हुआ था तो फिर मैं वो लेके आई थी। तो ये बोलने लगे कि उसके जैसा 2 पीस होते हैं फ्रंट और बैक की, उसमें से दोनों की स्कर्ट निकल जाएगी पीहू रूही की। और उसके बाद जो है और कपड़े की सेम कपड़े की इनकी स्कर्ट हो जाएगी और सेम फैब्रिक का इनका हो जाएगी कमीज। तो देखिए बस यहाँ पे ये कमीज काटने लगे हैं दोनों की। तो कमीज जो है वो मैं खुद बना लूँगी, स्टिच कर लूँगी, लेकिन स्कर्ट ये कर लेंगे क्योंकि उनमें थोड़ा सा टाइम लगना था। और जो मेरी मशीन है वो थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, तो इसलिए भी ये फिर बोलने लगे कि कोई नहीं तुम कमीज बना लेना, स्कर्ट में जो है दुकान पे बनवा दूंगा। उनमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ लास्टिक डालनी थी और मुझे लास्टिक डालनी नहीं आती, तो सिर्फ ये उनमें दिक्कत थी। तो यहाँ पे इन्होंने पीहू की नाप लेके काट दिया है। सेम पीहू रुई की नाप सेम ही है, बस लंबाई थोड़ी सी रुई की कम करनी है। और नाप मुझे नहीं पता कि इन्होंने कैसे कैसे ली, क्या क्या ली, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि किसका कितना मेजर था। बस ये पता है कि रूही की ड्रेस पीहू की ड्रेस से थोड़ी छोटी थी। तो ये अंदर वाला अस्तर इन्होंने काट दिया। मैं 2 कलर के फैब्रिक लेके आई हुई थी पहले, लेकिन ये बोलने लगे कि दोनों की सेम ही ड्रेस बना देंगे क्योंकि पीहू रुई वैसे भी सेम ही कपड़े पहनती है। तो ये देखिए ये ड्रेस का कपड़ा है इनकी, ये है पेपर सिल्क जो आती है, ये वो फैब्रिक है। और इस फैब्रिक की खास बात यह है कि इसको दोनों साइड से किधर से ही ले ले तो कोई खास दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे बस ये देखिए मेरे पास कपड़ा भी था और वो जो दूसरी साइड मोरपंखी ग्रीन सा रखा है ना, वो वाली स्कर्ट थी। तो इसके नीचे वो कलर काफ़ी अच्छा लगेगा, तो काफ़ी सुंदर ड्रेस इनकी बन जाएगी, हैवी सी ड्रेस, लेस वगैरह लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये काट रहे हैं दोनों। और माफ़ कीजिएगा पीछे से आपको शोर आ रहा होगा आज, क्योंकि घर में हमारे काम लगा हुआ है। जो मकान मालिक है वो थोड़ा सा काम करवा रहे हैं अपने मकान में, तो उसकी वजह से आवाज़ आ रही है। तो देखिए यहाँ पे बस उसी जो नीचे का अस्तर है ना, उसी की कटिंग से इन्होंने फिर जो ऊपर का मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग कर दी है। तो यहाँ पे ये धागा वगैरह चढ़ा के मुझे दे के जा रहे हैं सारा कुछ। तो ये भी सच है कि इन्हीं की वजह से जो है मैं थोड़ा बहुत कर पाती हूँ, इनको देख देख के ही मैं सीख पाई हूँ। तो यहाँ पे जैसे जैसे इन्होंने मुझे बताया वैसे वैसे मैं करती चली गई। तो यहाँ सबसे पहले हमें गला बनाना है, और गला बनाने के लिए आप कंधी जोड़ दीजिए, गले में सिलाई लगा दीजिए। जैसा कि मैंने बताया ये फैब्रिक ऐसा है उल्टा सीधा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये उल्टा है या सीधा है।
तो सबसे पहले मैंने गला जोड़ के गोलाई में कट लगा दिए हैं सारे सिलाई तक, और उसके बाद मैं इसको पलट लूँगी तो हमें गला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो गला है हमारा वो रेडी हो गया है। तो ये देखिए गला हमारा रेडी हो गया है। और अब अस्तर और जो ये नीचे का मेन फैब्रिक है इनको हम आपस में जोड़ लेंगे साइडों में सिलाई लगा के। तो इसी तरीके से वो मुझे बता के गए थे, जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया वैसे वैसे मैं करती रही, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे इतनी सिलाई नहीं आती करनी। तो जो थोड़ा बहुत है वो तो मैं कर भी लेती हूँ, वैसे कुछ बनाना होता है, लेकिन ये कपड़े वगैरह सिलना इतना मुझसे नहीं होता। और डर भी लगता है कि महंगा फैब्रिक है ख़राब ना हो जाए, पर वो बोलने लगे कि कोई नहीं, करेगी तभी आएगा। और ये भी मैं भी मानती हूँ कि जब मैं करूँगी तभी आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसी तरीके से फैब्रिक को जो है दोनों साइडों से जोड़ लूँगी। दोनों जो फ्रंट और बैक दोनों के पीस है वो इसी तरीके से जुड़ेंगे। और वैसे सही में बताऊँ इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये जो फैब्रिक है थोड़ा फिसलता सा है, तो मुझे थोड़ा सा इसके साथ सेट होने में टाइम लगा। और मेरी मशीन भी बार बार धागा तोड़ रही थी, बार बार जो इसकी बोबिन है वो लूज होके धागा छोड़ रही थी, तो उससे मुझे बड़ी दिक्कत हुई काम करने में। तो देखिए बस यहाँ पे एक पीस मैंने बना लिया है। सेम इसी तरीके से मैं जो दूसरी साइड का पीस है उसे भी अटैच कर लूँगी। और दोनों साइड के पीस ऐसे ही करने के बाद हम जो ऊपर के शोल्डर है उनको जोड़ देंगे सबसे पहले। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पीस है वो एक जगह आ जाएगा अलग अलग पीसों की जगह से। तो ये देखिए मैंने शोल्डर दोनों जोड़ के उनको अच्छी तरीके से पक्का करके सिलाई लगा लेंगे हम। और ये हो गए हैं हमारे। तो इसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि मैं बाजू चढ़ा लूँ, क्योंकि बाद में जैसे वो चढ़ाते हैं ना साइडें जोड़ के बाजू बाद में, तो वैसे मुझसे नहीं चढ़ पाती। तो उन्होंने मुझे बताया था कि इंदु बाजू जो है तुम ऐसे ही डायरेक्ट जोड़ना और उसके बाद पूरे सूट में एक सिलाई लगा देना। तो यहाँ पे मैं वैसे ही करके बाजू जोड़ रही हूँ। तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो इस तरह नहीं होता काम, लेकिन फिर भी वही है कि अगर मैं वैसे देख करती तो ये नहीं बन पाती। उसी चक्कर में मैं रह जाती कि नहीं मेरे से तो हुआ ही नहीं और ना होने का, तो ये रह जाता है ऐसे ही। लेकिन मैंने कोशिश की और फाइनली रिजल्ट मैं आपको इसका आगे दिखाऊंगी कि कितना अच्छा आया है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सुंदर कमीज मेरी बेटी की बन गई है। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जो है मैं अपनी बेटियों के लिए करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। आगे भी मैं आपको दिखाती रहूँगी, इनसे ही पूछ के करती हूँ, अपने आप से तो नहीं हो पाता। तो ये देखिए बस यहाँ पे अब मैं बाजू जोड़ रही हूँ, दोनों साइड की ही जोड़ दूंगी मैं साथ के साथ ही। तो ये देखिए बाजू एक साइड की जुड़ गई है और मैं जोड़ रही हूँ दूसरी साइड की बाजू इसी तरीके से। तो ये देखिए दोनों बाजू मैंने जोड़ ली है। अब हम इसको पलट के लगा लेंगे सिलाई, जहाँ तक कि जो उन्होंने निशान लगाया था ना नाप का, उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो मतलब मेरी जो बेटी है उसका कुर्ता लगभग तैयार हो गया है। और साइडों में फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद पल्ले रह जाएंगे फोल्ड करने। तो सबसे पहले तो मैं साइडों में फिटिंग वाली सिलाई लगा लेती हूँ। एक साइड हमारी लग गई है और अब मैं साथ के साथ ही दूसरी साइड भी लगा दूंगी सिलाई। तो देखिए जहाँ जहाँ उन्होंने निशान लगाए थे उसी के ऊपर मैं सिलाई जो है वो लगाती जा रही हूँ। और थोड़ा बहुत मेजर करके जैसे जैसे वो मुझे बता के गए थे वैसे वैसे ही मैं करती रही। तो जी मैं सही में बताऊँ, जो भी मैं काम करती हूँ वो मैं नहीं कर पाती अगर मेरे पतिदेव मुझे नहीं बताते या नहीं समझाते, तो मैं नहीं कर पाती। मैं काम बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं इनकी बिना मदद के नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे उस चीज़ में कोई वो भी नहीं है कि हाँ भाई मैं ये कह रही हूँ कि मुझे नहीं आती, नहीं यही बताते हैं तब मैं करती हूँ। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी से भी सीखने को मिले, कैसे भी करने को मिले, तो काम होना चाहिए, बस मेरा मोटिव तो ये रहता है। तो जी देखिए मैंने पल्ले भी फोल्ड कर दिए हैं और ये हो गई है कंप्लीट सिलाई मेरी बेटी के कुर्ते की। तो अभी लेस वगैरह नहीं थी मेरे पास, तो लेस लगाने के बाद ये और सुंदर लग जाएगा। तो देखिए मैं आपको डाल के दिखाती हूँ पीहू को, और कलर भी कितना सुंदर निखर के आया है। तो ये देखिए मेरी बेटी की ड्रेस बन के हो गई है कुर्ती तैयार। आज पीहू की बनाई है, कल मैं रूही की बनाऊंगी ऐसे ही। तो जी पीहू की कुर्ती तो मैंने दी है बना, और इसकी स्कर्ट भी वो बनाएंगे, उसकी प्लेटें तो मैंने जोड़ी हुई थी, असल में पुरानी थी कोई, तो ये इसकी बना दी मैंने। और रूही की बनाऊंगी मैं कल को, क्योंकि अब हो गया लेट, तो खाना बनाना है, पूजा करनी। तो चलिए फटाफट से मैं देखती हूँ खाने में क्या बनाना। कुछ रूही क्या है बेटा, ये है क्या स्टाइल है ये हैं? तो वो क्या ओकने इंदु कौन से होवे, पुराने जमाने में तो होवे थे कलाबादी। इंदु देखिए एक बार
तो जी इधर बन रहे हैं खाना, खाने में बन रहे हैं पराठे आलू के। आलू की पराठों की डिमांड थी इसकी, आपके बच्चे की। ज्यादा डिमांड वाला है ना ये जो लड़की है ना, ये लड़की ज्यादा डिमांड वाली है ना, है ना। कीचू कीचू कहाँ घूम रहा तू, ये बता। इधर आ, कहाँ घूम रहा है, पहले हेलो करो। हैं तेरे नाक कहाँ चल रहा था, पहले नो बता। नाक कहाँ चल रहा था, नाक कहाँ चल रहा था तेरा, कैसे ऐसे। दवाई ली तो ना नाक की, कितनी ली, एक ली, दो ली, कहाँ को ली। हाँ अब ठीक है, दूसरी भी मिली, दो भी दे दो, दूसरी भी दे दो। तो तो जी आज ना इसका सुबह से नाक चल रहा है पूरा, दबा के चल रहा है ना, कैसे अच्छा पूछना है डैडी को गंदा, और इधर बन गया है खाना, तैयार हो रहा है रेसिपी, मतलब और मजा आ जाएगा आज खाने में ना। ठीक है, आज लहसुन यूपी वालों को आलू के पराठे दे दो, तो सर्दियाँ मूली के पराठे, मक्की की रोटी, साग। मुझे तो सारे सबसे यूपी बढ़िया वाले ऐसा खाने। एक चीज है, साग साग और मक्की की रोटी, बस मजा आ जाता है। ओ पीहू के बप्पू खाले गरम पराठे तू, ओ पीहू के बप्पू खाले गरमा गरम पराठे तू, ओ पीहू के बप्पू। तुम क्या कर रहे हो मेरे पीछे? पीयू के बप्पू काले गरमा गरम पराठे तू हैं? तो जी यहाँ कोई नहीं था, किसके साथ बात करती और मैं नहीं, पीयू के बापू, पीयू के डैडी नहीं कह सकती है। तो हमारी भाषा में बापू ही नहीं कहते नहीं पापा कहे हैं ना, पहले तो बापू ही कह रहे थे ना सब। पीयू के बापू काले गरम गरम पराठे तो। हाँ तो जब वो मूड से पा रही थी बात, मैं काम में लग रही थी, मैं बोल रही थी, मुझे चमचा नहीं पा रहा। आप मेरे पीछे खड़े हो गए, मेरे गाने सुन रहे थे क्या? मैं तो मैंने देखा अभी ना, मगर कुछ आवाज सी आ रही पीयू के बापू, मैंने सोचा मगर कोई आवाज मार रही थी, मुझे क्या पता लगा कि तो आवाज नहीं मारी तो गाना गा रही, पीयू के बापू खाले गरम गरम पराठे तू। तो जी मैंने भी खा लिया खाना, सबने खा लिया खाना, बर्तन रह गया, बर्तन करूंगी मैं साफ, दूध वाला भी नहीं आया। क्यों दिखा रहे हैं आप इसे? तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, और देखिए ये कड़ा दिया है इंदु ने मुझे स्पेशल गिफ्ट में। ये कई दिन बाद आया, ये था करवे के लिए, पर गिफ्ट जो मारे हैं बाद में आ रहे हैं, बाद में ही आ रहे सारे ना, लेकिन अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, चांदी का है तो चांदी ऊपर वाला करेगा। मैं कह रहा हूँ इसको इतनी तरक्की दे, इतना प्यार दे आप लोगों का कि अगले साल गोल्ड भी लेकर आए। क्या था, मिनी काट कर गए थे क्या? कटिंग तो मैंने की थी लेकिन बना लिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बना लेगी, तो ये भी सरप्राइज है और क्या है। आज जब इतना इन पर काम आवे है तो इतना नहीं कह सकते, समुंदर में से 2-4 बूंद तो हमने भी ले ही ली, इतना तो जोड़ घटा सी कर ले। पर बच्चों के कपड़ों का या अपना हमने जो है, हमने सोचा कि बस घर से ही करेंगे, तो ये पीयू की भी ड्रेस बना देंगे और रुई की भी। हाँ, इसके नीचे फिरोजी कलर की है स्कर्ट, और ये हो नहीं गया है जी, वो रेडियम ग्रीन है, वो कलर ग्रीन रेडियम सा ग्रीन, हम तो मोर पंखी हरा, वो जो वो हाँ, वो मोर पंखी हरा। चलो जी, जो ये कह रही वो सही है, ठीक है। तो बच्चों की ड्रेस बन जाएगी दोनों की, दिवाली का काम हो जाएगा। और क्या बोल लग रहा है, अगर टाइम मिला तो देखूंगी मैं थोड़ा बहुत, और अगर मैंने कर लिया कुछ, इन्होंने काट पीट कर दे दिया, ये काट कर दे दें तो फिर तो मैं कर लूँ जी, वैसे नहीं मेरे पास था कि मैं वैसा अपने आप से कर लूँ। तो जी आज का व्लॉग जो है हम यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि लंबा व्लॉग हो जाता है, और आप सभी को पता भी है कि छोटी छोटी सी चीजें ना बढ़ती जाती हैं, बातें जितनी मर्जी करो जाओ आपसे, मतलब ऐसा नहीं होता कि बातें ना करें, तो पूरा दिन भी बोलते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई शुरुआत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।